शाहरुख खान को गद्दार कहने वाले खुद ही फंस गए। ये तो खुद ही नकली राष्ट्रवादी निकले, नकली गौरक्षक निकले, शराब कारोबारी निकले। ये हमारा कहना नहीं है, बल्कि समाजवादी पार्टी के ही प्रवक्ता हैं और तेज तरार प्रवक्ता अतुल प्रधान। इन्होंने बीजेपी के इन्हीं संगीत सोम की पूरी कुंडली निकाल दी, पूरी पोल पट्टी सबूतों के साथ। शाहरुख खान को सर्टिफिकेट बांट रहे थे संगीत सोम, इन्हें पहचान तो गए होंगे आप। अब इनका मैं बयान भी सुनाऊंगा आपको, यही शाहरुख खान वाला। लेकिन अब इन पर जो आरोप लगे हैं वो सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, एक एक करके तमाम आरोप। आरोप नंबर 1, पोटा साहिब में शराब फैक्ट्री। आरोप नंबर 2, मोइन की फैक्ट्री में, मीट फैक्ट्री में डायरेक्टर। आरोप नंबर 3, गोरक्षक बताकर सुरक्षा ली, खुद को फर्जी धमकियां दिलवाई। आरोप नंबर 4, सीआरपीएफ सुरक्षा में 66 करोड़ का खर्चा। यानी कि आरोप अगर सच हुए तो वो कहावत तो आपने सुनी होगी, इन्हीं जनाब पर संगीत सोम पर बिल्कुल फिट बैठती है। वो कहावत है, मुंह में राम और बगल में, समझ गए ना आप। अब आप अतुल प्रधान के एक एक बयान को ध्यान से सुनिएगा और साथ ही डंके की चोट पर कह रहे हैं, सबूतों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं। यही अतुल प्रधान कह रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं सबूत के साथ। इनकी पत्नी, संगीत सोम की पत्नी, संगीत सोम की साली, इनके तमाम लोग या तो डायरेक्टर हैं दूसरे पदों पर या इनडायरेक्टली बीफ एक्सपोर्ट कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं। बताइए कितना संगीन आरोप है बीजेपी के नेता पर, जो हिंदुत्व के नाम पर रोज मंच पर खड़े होकर ढोल पीटते हैं, हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगते हैं। अगर वो खुद ही, उनके परिवार के लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली बीफ कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, तो जरा सोच कर देखिए कि कितना संगीन मामला है। और यही शाहरुख खान को गद्दार कह रहे थे। बाकायदा अतुल प्रधान ने पूरी कुंडली खोली है। प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनिएगा, नाम लेकर कह रहे हैं, नाम लेकर कह रहे हैं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दीजिए। और दावा बहुत बड़ा, और दावा यह भी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की अध्यक्षता में जांच हो गई तो इनके सारे चिट्ठे निकल आएंगे, काली कमाई के सारे चिट्ठे निकल आएंगे, इनके परिवार के नाम सामने आएंगे। यानी बात यूं ही नहीं कह रहे हैं, सबूत के साथ कह रहे हैं, प्रमाण के साथ कह रहे हैं मानहानि का मुकदमा कर दो। मतलब यह कि शाहरुख खान को गद्दार बोलकर सुर्खियां पाने के चक्कर में अब संगीत सोम क्या खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं। सुन लीजिए, समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान, फायर ब्रांड नेता है, क्या कुछ कह रहे हैं सबूतों के साथ, प्रमाण के साथ। सनसनीखेज आरोप है। और फिर इनका ट्विटर हैंडल में आपको दिखाऊंगा, संगीत सोम का, उसमें भी एक बहुत बड़ी कहानी छिपी है। लेकिन पहले सुनिए अतुल प्रधान क्या कुछ कह रहे हैं। मैं जो आपके सामने कागज लेकर आया हूं, ये हिंदू मुसलमान की बात लगातार बोलते हैं। ये लगभग 12-15 कंपनियां हैं जिनमें ये या तो डायरेक्टर हैं, या तो ये डायरेक्टर हैं, और या इनकी पत्नी डायरेक्टर हैं, या इनकी साली डायरेक्टर है। और जो आपने टीवी पर देखा होगा, पहले भी चर्चा कई बार रही, जिस कंपनी का नाम लेते हैं, अल दुआ फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये अलीगढ़ की है, ये सेकंड नंबर पर इस पर लिखी हुई है। इसके अलावा अल अनम नाम से भी है, एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड। ये बाकायदा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं एफिडेविट इनका, ये गोल घेरे वाला। आप इनसे पूछिए कि ऐसा तो नहीं है कि आप नए नए हिंदू बने हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपकी दोस्ती अभी जो हिंदू और मुसलमान के साथ आपके साथ पार्टनरशिप रही मोइन कुरैशी के साथ, क्या ये कालांतर में जो फिर पहले आप डायरेक्टर थे और फिर आने वाले समय पर आपकी साली उसमें डायरेक्टर रही, और फिर आने वाले समय पर क्या गोपनीय रूप से उसमें आपकी अब भी साझेदारी है या नहीं है? आप गौर से देखिए इसका चेहरा, इस व्यक्ति का चेहरा, ये इन्हीं का ही फोटो है 2006 का, और ये बाकायदा इनका एफिडेविट है 25,000 रुपए के स्टाम्प पेपर पर। और इसमें अलदुआ फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा डायरेक्टर संगीत सोम पुत्र श्री ओमवीर सिंह जी, निवासी 64 कौशाम्बी नगर गाजियाबाद। तो क्या वाकई में शाहरुख खान को मंच से गद्दार बोलने वाले नकली गोरक्षक निकले? पूरा चिट्ठा सबूत के साथ
ये सामने रख रहे हैं। मगर एक बार फिर से मैं आपको वो शाहरुख खान को गद्दार बोलने वाला इनका बयान सुनाऊंगा और फिर इसके बाद इनका ट्विटर हैंडल आपको दिखाऊंगा कि ये कितने बड़े राष्ट्रवादी हैं। पहले जरा देखिए जरा क्या बोले थे मंच से खड़े होकर, यही संगीत सोम। अगर रहमान जैसे खिलाड़ी भारत में खेलने आएंगे तो एयरफोर्स से बाहर कदम नहीं रख पाएंगे, हम दावे के साथ कह रहे हैं। समझना चाहिए शाहरुख खान जैसे गद्दारों को कि जिस तरीके की गद्दारी आप देश के साथ कर रहे हैं, आपको यहां तक अगर आज पहुंचाया तो इस देश के लोगों ने पहुंचाया। आपको अगर पैसा मिलता है तो यहां के देश के लोगों से मिलता है, लेकिन आप उस पैसे से देश के साथ गद्दारी करते हैं। आप कभी पाकिस्तान को चंदा देने की बात करते हैं, कभी रहमान जैसे खिलाड़ियों को खरीदने की बात करते हैं। ये देश में अब नहीं चलेगा, इन गद्दारों की देश में कोई जगह नहीं रहेगी, ये मैं कहना चाहता हूं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आज का कार्यक्रम इतना सफल कार्यक्रम रहा। अभी कंबल वितरण का कार्यक्रम शुरू होगा, उससे पहले आज के मुख्य अतिथि अपनी बात रखेंगे। अब आप खुद ही बताइए कि क्या यह गंभीर आरोप है कि नहीं संगीत सोम पर, यह आरोप कि ये बीफ कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी हैं, गाय के नाम पर वोट मांगते हैं और इन पर सांप्रदायिक धुन, संगीत पर इतने संगीन आरोप लगे लेकिन सांप्रदायिक धुन नहीं छेड़ी इन्होंने कोई, अभी कुछ नहीं बोल रहे। और ये अतुल प्रधान कह रहे हैं मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करो, मगर संगीत सोम क्यों कुछ नहीं कह रहे? एक तरीके से इसे यूं समझिए कि बीजेपी के जो राजनीति है उसको एक्सपोज कर दिया अतुल प्रधान ने, सवाल खड़ा कर दिया। तो क्या संगीत सोम जिस तरीके से दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे थे, क्या खुद ही उसमें गिरे? नहीं गिरे तो कम से कम बोलना चाहिए उनको। सुन लीजिए और क्या कुछ कह रहे हैं अतुल प्रधान। ये बेवरेज कंपनी है, ये यमुना ब्रेवरेज पोंटा साहिब में शराब की फैक्ट्री, शराब, मीट, मछली, बीफ, भैंस कटान, बकरी कटान की परमिशन, ऊंट कटने की परमिशन। अच्छे हिंदूवादी हो तुम भाई, बहुत तकड़े हिंदूवादी हो। मोइन कुरैशी अब तो चला गया बेचारा, लेकिन सबसे बड़ा बीफ एक्सपोर्टर, उसकी कंपनी में डायरेक्टर, उसके साथ इकट्ठे मिलकर बीफ फैक्ट्री चलाएंगे और यहां पर आकर लोगों को गुमराह करेंगे, हिंदू और मुसलमान के नाम पर बेवकूफ बनाएंगे जनता को। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत के तुरंत जांच करे इस चीज के ऊपर। ऐसे लोगों के ऊपर जांच होनी चाहिए सरकार की तरफ से, और जांच ऐसी होनी चाहिए जिसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। ये इसलिए जरूरी है, इसलिए जरूरी नहीं है कि राजनीति में कौन बड़ा होगा कौन छोटा, ये इसलिए जरूरी है कि इंसानियत जिंदा रहे। ये इसलिए जरूरी है कि यहां जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है वो कहीं ना कहीं यहां पर जिंदा रहे। चलिए अब इन्हीं संगीत सोम जी का मैं आपको ट्विटर हैंडल दिखाता हूं। नेताजी देखिए शाहरुख खान को गद्दार बोल रहे थे, इनके ट्विटर हैंडल पर लिखा है मोदी जी का परिवार। दूर दूर तक योगी जी दिखाई नहीं दे रहे। कभी योगी जी के करीबी हुआ करते थे, आजकल अमित शाह कैंप के बहुत खास हैं। बस हिंदू मुसलमान की राजनीति का प्रमाण इनके सोशल मीडिया हैंडल पर दिखाई देता है। सोशल मीडिया हैंडल जो आप देख रहे हैं, रत्ती भर सफाई इन्होंने इस पूरे मुद्दे को लेकर नहीं दी है। पिछली बार टिकट नहीं मिला था, इस बार 27 के चुनाव में लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं, इसलिए इनके मन में आया होगा कि भाई कोई ऐसे व्यक्ति को मंच से कुछ कोसता हूं तो मीडिया भी सुर्खियां देगी। शाहरुख खान का नाम ले लिया और उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ, लाइमलाइट में आ गए। अब टिकट की दावेदारी चाहते हैं। वैसे बीजेपी नेता ये जो है, चाहे संगीत सोम हो या फिर इस टाइप के नेता हो, बीजेपी को ऐसे ही नेताओं की जरूरत है। टॉर्च लेकर खोजते हैं कि ऐसे नेता मिल जाएं जो नैरेटिव सेट करें। और अब देखिए इनका नाम ही बीफ कंपनी में आ गया, बीफ एक्सपोर्ट कंपनी में शामिल। सोचिए जरा, गाय के नाम पर राजनीति करते हैं, वोट मांगते हैं, और अगर गाय के नाम पर ही भाजपा के नेता बीफ कंपनी में पार्टनरशिप कर रहे हैं तो यानी गाय के नाम पर यह कमाई खा रहे हैं। दाव तो उल्टा पड़ गया। संगीत सोम को इस पूरे मामले को लेकर सफाई देनी चाहिए कि नहीं? अगर अतुल प्रधान झूठ बोल रहे हैं तो भी सामने आकर बोलना चाहिए कि ये झूठ बोल रहे हैं। लेकिन अब तक संगीत सोम खामोश क्यों है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आखिरकार ऐसे नेता जो मंच से दूसरों को कोसते हैं
और पर्दे के पीछे कुछ और होते हैं? क्या यही कहानी संगीत सोम की है? यह मामला सिर्फ राजनीतिक है, क्योंकि संगीत सोम वर्सेस अतुल प्रधान तो मामला पुराना है, एक ही क्षेत्र के हैं। खैर, इस मुद्दे को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। एक छोटी सी दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।